नमस्कार, मैं हूं सुनील मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी, गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल। आज शाम 6 बजे राज टीवी के स्पोर्ट्स डिबेट में चर्चा होगी क्रिकेट के 3 बड़े मुद्दे पर। घरेलू क्रिकेट में रोहित और विराट का शानदार परफॉर्मेंस, क्या बीसीसीआई सेलेक्टर को मिल गया है जवाब, क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, वहां तक वो सफर तय कर पाएंगे, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में गिल के चयन को लेकर उठे सवाल की सच्चाई क्या है, और वैभव सूर्यवंशी को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार, जो विज्ञान भवन में देश के राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला। इन तमाम मुद्दों पे होगी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे जो खेल जगत से होंगे, पत्रकारिता से होंगे, और आप देख रहे हैं राज टीवी। अब चलते हैं हम अपने गेस्ट के साथ, उनका वेलकम करते हैं। हमारे साथ गेस्ट को भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पे नजर डालते हैं कि हर कोई पूछ रहा है कि क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बीसीसीआई ने जिस तरीके से रूल लाया और दोनों रणजी खेले, अभी विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, फैंस उनको देखने के लिए स्टेडियम जा रहे हैं। साथ साथ दोनों के बल्ले से भी परफॉर्मेंस जिस तरीके से निकल रही है, अब हर दोनों खिलाड़ियों के फैंस बोल रहे हैं कि शायद अब सेलेक्टर को जवाब मिल गया। कि वहीं बात करें पहले दिन दोनों स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने सेंचुरी लगाई, और विजय हजारे ट्रॉफी के लिहाज से पहले दिन कई सारे रिकॉर्ड टूटे, जिसमें ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी लगाई। सबसे कम उम्र के फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले अगर लिस्ट में नजर डालें, वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है। बिहार के कप्तान ने भी 32 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी जड़ दी। अब लेकिन राहें अब कितनी आसान होने वाली है, क्योंकि अभी हाल में उन्होंने इंग्लैंड में 2025 में इंग्लैंड टूर जाने से पहले टेस्ट टीम से पहले संन्यास ले लिया था। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं खासतौर पर जिस तरीके से टी20 के बाद टेस्ट से रिटायरमेंट लिया था रोहित और विराट, उसके बाद कयास से भी लगाया जाने लगा। जब रोहित की जगह पे गिल को कप्तानी दी गई तो ये कयास लगाया जाने लगा कि इन दोनों का सफर अब ज़्यादा लंबा नहीं है और दोनों को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का रुख किया, वहां उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। वहीं विराट कोहली कई सालों बाद, 1 दशक के बाद उन्होंने दिल्ली टीम के साथ जुड़े, और पिछले साल अगर बात करें जनवरी दिसंबर में उन्होंने साथ दिल्ली के साथ उन्होंने रणजी टीम का हिस्सा बने। और अगर बात करें ओडीआई पे फोकस करें, हाल में अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई सीरीज, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए सीरीज में दोनों प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए। चलिए इसी पे ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजीत चंदेला जी जुड़ रहे हैं, जो कि आईपीएल 2013 में जो उनके स्पेल थे, जिसमें रिकी पॉन्टिंग, सचिन जैसे तमाम बड़े बैट्समैन को आउट किया था, चर्चा का विषय बने थे। साथ में हमारे साथ अनुज जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कमेंट हम अजीत जी के पास चलेंगे। अजीत जी, आपका वेलकम है राज टीवी में, गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल है। किस तरीके से ओवरऑल देख रहे हैं? विराट और रोहित तो बैक टू बैक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को मैसेज और एक संदेश तो दे ही दिया है कि अभी भी उनमें बहुत सारी क्रिकेट बची है और 2027 को खेलना चाहते हैं। 2023 में जो उनको मलाल है वो कहीं ना कहीं वो पूरा करना चाहते हैं। नहीं, अभी रोहित और विराट में काफी क्रिकेट बाकी है। फिटनेस को देख के जो कि कमेंट्स आते थे, जो हम देखते थे मीडिया में, या फैंस भी बहुत सारे, जब टाइम बुरा होता है थोड़ा सा आलोचना बहुत ज्यादा हो जाती हैं आलोचनाएं। तो रोहित ने वो करके दिखाया, इम्प्रूव करके दिखाया, बॉडी पे काम किया, उसने अपने शरीर पे काम किया और कमबैक किया। जो उन्होंने लास्ट सीरीज में बैटिंग की, उन्होंने दिखा दिया कि हाँ, हमारे अंदर बहुत सारी क्रिकेट अभी बाकी है। और जो देख भी रहे हैं हम, एज ए क्रिकेटर मैं अभी देख रहा हूँ, तो उनके अंदर काफी क्रिकेट बाकी है और जो कि उनको खेलना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को, बोर्ड को, कि जब तक वो 2 प्लेयर हैं, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में एक सचिन पाजी को खेलते हुए देखा था, तो बोर्ड ने जब तक उनको खेलने के लिए बोला था कि खेलते रहो, तो ये तो मतलब एक सचिन पाजी के बाद, धोनी के बाद, ये 2 बड़े नाम ऐसे हैं हमारे इंडियन क्रिकेट में कि अब ये गॉड लगा लो, कुछ भी लगा लो इनको, कि इनको तो कहते हैं ना, थैंक यू करें कि हमारा बोर्ड, कि जब तक आप खेलें तो हमारा बोर्ड के लिए फायदा है और अपने देश के लिए बहुत फायदा है। बिल्कुल। अजीत भाई, आप तो हरियाणा से रणजी खेले हैं, राजस्थान की टीम से आईपीएल खेले, कभी इससे पहले आपने रणजी मैच या विजय हजारे ट्रॉफी में
फैंस को स्टेडियम में जाते हुए देखा, कहीं ना कहीं बाकी प्लेयरों के बारे में हिमांशु सागवान कि पिछले कई सालों से खेल रहे हैं रेलवे के लिए, लेकिन कोई नहीं जानता था। विराट कोहली को आउट करते हैं, सारे मीडिया हाउसेज उनको इंटरव्यू करने लगती है, बाकी प्लेयर को एक बूस्ट मिलता है और बहुत मोटिवेट होते हैं, और फैंस जानते हैं कि डोमेस्टिक में कौन अच्छा कर रहा है। कहीं ना कहीं इस एक एडवांटेज ये भी आप देख रहे हैं अजीत भाई? नहीं, क्या होता है कि ड्रीम होता है सामने, अगर विराट कोहली या रोहित रोहित शर्मा खेल रहा है, एक ड्रीम होता है एक बॉलर का कि अगर मैं इसका विकेट लेता हूं तो रातों रात स्टार बन जाता हूं। तो सपना देखते हैं, और ये फैक्ट भी है कि आपके सामने एक इतना बड़ा स्टार बैटिंग कर रहा है तो पहले बॉल डालना ही बड़ा डिफिकल्ट होता है। पहले तो उसके चेहरे को देखता है इंसान, यार ये तो सामने है जिसको हम टीवी में देखते हैं, जिसके साथ खेलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बॉलर के लिए एक सपना पूरा होता है कि यार मैंने इसका विकेट लिया, तो कुछ टाइम तो सोता भी नहीं है कि यार इतना बड़ा विकेट मैंने कैसे ले लिया। तो उसको माइलेज मिलना भी चाहिए, और मिलता है आज की डेट में। मैंने देखा है, मीडिया है हमारी देश की, बहुत बहुत फायदा होता है उससे बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जी, आप तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज हर जगह टीम इंडिया को कवर किए हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं क्रिकेट को। आप किस लिहाज से देख रहे हैं, क्या सेलेक्टर को जवाब मिल गया है? अगर कहें जो सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि गौतम गंभीर को जवाब मिल गया, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरीके से प्लेइंग 11 या अपनी टीम बनाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं अब उनको फिर से सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल अश्विन, जवाब तो मिल ही गया है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ अपने वनडे क्रिकेट में ही नहीं, जब उन्हें क्वेश्चन करा जाता था कि वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, अब उन्होंने डोमेस्टिक भी खेल लिया। और डोमेस्टिक में खेला ही नहीं, पहले मैच में सेंचुरी मार दी। इवन विराट ने तो आज भी 50 मारी है, 61 बॉल्स में 77 रन मारे हैं, जो दिखा रहा है कि उनमें वनडे क्रिकेट अभी भी है। रोहित हालांकि बोल सकते हैं कि आज 0 पे आउट हो गए, बट उन्होंने पिछले 2 दिन पहले 155 भी मारे हैं। तो ये दोनों बहुत बड़ी इनिंग्स हैं जो कही जाएंगी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेली गई हैं। और इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दोनों ने सेंचुरी मारी थी। तो क्रिकेट तो उनके पास बहुत कुछ है, और ये क्वेश्चन किसी के पास नहीं आना चाहिए कि अब उनमें क्रिकेट नहीं बचा है। 2027 में वो डेफिनेटली खेल रहे हैं। हाँ, हम इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि क्योंकि 2027 में जो वर्ल्ड कप है वो अक्टूबर नवंबर में होगा, तो मोटा मोटा हम सोचे कि अभी भी 2 साल बचे हैं, तो स्किल्स तो कहीं नहीं जाने वाली। बट हाँ, अगर फिटनेस रही तो वो डेफिनेटली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। बिल्कुल। किसी अश्विन। किसी किसी एंगल से अगर युवा खिलाड़ियों से बात करें, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा फुल शॉट अभी खेलते हैं। रोहित के वो देखें किस तरीके से वो सिक्स लगा रहे थे जयपुर में, विराट का अलग जलवा चल रहा है, सब प्लेयर अपने मजे हुए। क्या ओवरऑल आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं टेस्ट में वो पोटेंशियल थी, शायद विराट और खेल सकते थे, रोहित का माना जा सकता है, लेकिन फिटनेस के लिहाज से देखिए एक एक एग्जाम्पल तो विराट कोहली ने तो सेट किया है। क्रिकेट थी, कहीं ना कहीं बोर्ड और कोच और प्लेयर में, इन दोनों खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं बन पाई, तभी एक सडन एक खबर आई। अगर लेना होता रिटायरमेंट तो वार्डर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद ही ले लेते। किस तरीके से देख रहे हैं अनुज जी? बिल्कुल अश्विन, अगर कोई वनडे खेल सकता है तो मेरे हिसाब से वो टेस्ट तो खेल ही सकता है, क्योंकि वो तो उसमें तो और धीरे खेलना होता है और पिच पे टिकना होता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने टेस्ट रिटायरमेंट ली उसका फायदा उन्हें मिल रहा है, क्योंकि उन्हें वो रेस्ट मिल रहा है जो उन्हें टेस्ट खेलते वक्त नहीं मिलता। जब 5 दिन आपको ग्राउंड में ग्रिंड करना पड़ता है, टेस्ट मैच में रेडी होने के लिए 5 दिन पहले से आपको तैयारी करनी पड़ती है, और फिर एक टेस्ट मैच खत्म होता है, 3-4 दिन बाद दोबारा टेस्ट मैच शुरू हो जाता है। और टेस्ट मैच कभी भी वीक टीम के साथ नहीं खेला जाता, टॉप 8 की कंट्रीज के साथ खेले जाते हैं तो बहुत अच्छा खेलती हैं, तो गेम अपने टॉप नॉच रखना पड़ता है। तो हालांकि टेस्ट विराट खेल सकते थे, बट रिटायरमेंट लेने से उन्हीं को फायदा हो रहा है। और ये भी एक रीजन है, क्योंकि वो सिंगल फॉर्मेट खेल रहे हैं, इसलिए उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा हमेशा मैच फिट रहने के लिए, हमेशा रेडी रहने के लिए, ताकि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाए। बिल्कुल। अश्विन। अजीत जी, आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि आप भी कई सारे इवेंट में बिजी हैं। तो क्या ओवरऑल हम अगर बात करें, गिल का सिलेक्शन टी20 में नहीं हुआ, जिस तरीके से हाय हल्ला हो रहा है कि नहीं गिल को खिलाना चाहिए, तीनों फॉर्मेट का कप्तान है, आप टी20 खेलते हैं, अभी भी कई सारे आप लीग खेल रहे हैं, ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों फिट नहीं बैठ पा रहे हैं? अगर 10 पारियों में देखें तो गिल वाकई में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, और आप बाहर हैं तब भी सवाल, टीम में थे तब भी सवाल। आप किस तरीके से अजीत जी देख रहे हैं? नहीं, हमारी क्या है कि हमारे यहाँ पर क्रिकेट में, हमारे बोर्ड में, मुझे जो लगता है कि जो भी सिलेक्टर हैं तो उनको ज्यादा पता है कि शुभम गिल है, परफॉर्मर है, बड़ा प्लेयर बन गया है, बट इतनी जल्दी उसको कप्तानी देना, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर गए। क्योंकि मुझे जो लगता था कि केएल राहुल बेस्ट चॉइस थी हमारी वनडे की, टेस्ट की कप्तानी देने के लिए। इज ए नाइस प्लेयर, और जो कि वो प्रेशर झेल भी सकता था। तो
एज फैक्टर है उसमें, अभी इतनी एज नहीं है, इतना मैच्योर नहीं हुआ वो कि मैं कप्तानी भी कर सकता हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं, जब ग्राउंड में आते हैं तो हम एज ए प्लेयर खेल रहे हैं, 11 में खेल रहे हैं, और फिर एक कप्तान आता है तो कप्तान पे प्रेशर डबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पे वही प्रेशर आया है, और आपने चेंज देख लिया उसकी परफॉर्मेंस में, तो वही इफेक्ट उसकी क्रिकेट पे पड़ रहा है, और यही यही रहा कि उसको ड्रॉप कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अजीत भाई जुड़ने के लिए। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, ओवरऑल किस तरीके से आप अनुज देख रहे हैं कि गिल को का सिलेक्शन ना होना, हाय तौबा मचना, और इस ओवरऑल को किस तरीके से अनुज देख रहे हैं आप? जी अश्विन, मैं सिलेक्टर से एक्चुअली सहमत हूँ कि शुभमन गिल का सिलेक्शन जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं हुआ, क्योंकि पिछले अगर एक साल में देखा जाए तो उन्होंने एक ही T20 खेला था। और अगर उनके पिछले 15 इनिंग्स देखी जाए तो उन्होंने सिर्फ 291 रन बनाए थे 24 के एवरेज से। तो कहीं ना कहीं वो अपने गेम में भी उतना T20 में ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे कि वो उतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और दूसरा, अगर आप फिर भी सोचते हो कि गिल को लाया जाए तो फिर आप सोचोगे कि किसे हटाया जाए। क्या अभिषेक शर्मा को आप हटा सकते हो? क्या संजू सैमसन को आप हटा सकते हो? और यशस्वी जायसवाल, जिनका होना चाहिए था, वो खुद टीम में नहीं है। तो गिल का T20 टीम से जाना तय था। मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एक सिलेक्शन जो है, ये एक जो ड्रॉप है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गिल T20 टीम में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे थे। बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे थे। हाँ, वो आईपीएल टीम में अपनी खेल सकते हैं, वही अनुज, 15 वही इनिंग्स मेरे में सवाल ही 600 था 500 रन मार कि सकते जब हैं। टीम इंडिया के साथ खेलते हैं गिल तो 10 5 4 12 47, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, उनकी इनिंग का नंबर है। लेकिन जब वो खेलते हैं आईपीएल अपने गुजरात के लिए तो सेंचुरी लगाते हैं, साइंस सुदर्शन साहब कमाल की पारी खेलते हैं और टीम को सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाने में वो सक्षम है। और इस बार उन्होंने क्वालिफायर 2 तक अपनी टीम को ले गए, 1 तक ले गए जो अहमदाबाद में खेलेगा। लेकिन जब बात आती है कि वो उनकी स्किल या उनकी स्टाइल कहां मार खा जा रहे हैं, कहां चूक हो रही है, क्योंकि गिल में तो है वो क्रिकेट, लेकिन T20 में यार क्यों नहीं आप फिट बैठ पा रहे हैं? यार वीडियो अनुज जी। जी बिल्कुल अश्विन, मेरे हिसाब से वो अभी उस फॉर्म में नहीं है जिसमें टॉप क्रिकेट खेलना पड़ता है। T20 में फास्टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ता है। वो T20 क्रिकेट उस लहजे से नहीं खेल पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वनडे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट T20 में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन था उन्हें ड्रॉप करने का, मेरे हिसाब से और किसी के हिसाब से भी बहुत सही था, क्योंकि अगर आप उन्हें लेकर आते तो आप टीम कॉम्बिनेशन को भी डिस्टर्ब करते, आप ओपनिंग कॉम्बिनेशन को भी डिस्टर्ब करते, जो कि पहले से एक सेट बैठ रखा है। पिछले एक साल में उन्होंने वैसे भी एक T20 नहीं खेला है, और अगले 3 महीने में कोई और T20 मैच इंडिया खेलने भी नहीं वाली है, सिवाय एक सीरीज के जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है। अश्विन, बिल्कुल, ओवरऑल किस तरीके से आप T20 जो वर्ल्ड कप के लिए होम होम में हमारे हमारे देश में खेला जाएगा, ओवरऑल टीम किस तरीके से आप असेस कर रहे हैं अनुज जी? मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट टीम है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया गया है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन में संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, सब एक के बाद एक बैट्समैन आ जाते हैं। बॉलर्स में भी जसप्रीत बुमराह है। तो मेरे हिसाब से तो एक परफेक्ट टीम है। और हाल फिलहाल में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता भी था, और दोबारा इंडिया चाहेगी कि वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि होम ग्राउंड में हो रहा है, होम कंडीशंस भी है। मेरे हिसाब से परफेक्ट टीम है, क्योंकि इंडिया में भी मैच हो रहा है, वरुण चक्रवर्ती भी इंडिया के पास है। और अभी आपने देखा कैसे साउथ अफ्रीका सीरीज के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो वो इंडियन सॉइल पे कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। स्पिन फैक्टर जो है वो हमेशा फेवर करता है एशियन कंट्रीज में, और इंडिया के पास ऐसे दो स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, और अक्षर पटेल भी है। तो मेरे हिसाब से तो एक परफेक्ट टीम है। बट जो बैट्समैन है वो अगर खेल जाएंगे तो बॉलर्स तो निकाल ही देंगे गेम। बिल्कुल, इसी पे एक लास्ट कमेंट, ये सबसे ज्यादा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कप्तान का बल्ला खामोश है, 360 नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सिरदर्द है मैनेजमेंट के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए, दोनों लिहाज से देखें अनुज, बहुत प्रॉब्लम दिख रही है जब से कप्तानी। नो डाउट उन्होंने अपने कप्तानी में T20 में भारत को लगातार जीत उन्होंने दिलाई, लेकिन उनका बल्ला खामोश रहा है। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव का बहुत ही निराशपूर्ण प्रदर्शन रहा है। बट एक लॉ ऑफ एवरेजेस करके एक इंग्लिश में ईडियम होता है, जिसमें बोला जाता है कि अगर बहुत दिनों से कोई नहीं चल रहा है तो वो फिर शायद फाइनल में चल जाए या आखिरी कुछ मैच में चल जाए। तो सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद रहेगी, क्योंकि अगर अब भी वो नहीं चलते हैं तो इसके बाद वो ना कप्तान रहेंगे, ना ही वो टीम में रहेंगे, क्योंकि जिस प्रदर्शन के साथ वो खेल रहे हैं,
जो उनसे एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया है। पिछले 6 महीनों में तो बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया है। सिंगल डिजिट उनके स्कोर्स रहे हैं और जब कप्तान ही ऐसे परफॉर्मेंस करता है तो फिर वो फील्ड में एक टीम को कैसे लीड कर पाएगा? ये सवाल ज़रूर उन पे बनता जाएगा और ये प्रेशर ज़रूर क्रिएट होता रह जाएगा। इस बार एक बार और पॉइंट है कि आईपीएल जो है वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने आईपीएल में फॉर्म गेन कर लिया और फिर आप टी20 वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। तो आपके पास जो है वो एक न्यूजीलैंड सीरीज ही है, उसमें आपको प्रूव करना है और फिर टी20 वर्ल्ड कप आपको खेलना है। अगर इन 2 सीरीज में आपने नहीं खेला तो आप ड्रॉप भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अश्विन। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी के कोच हैं मनीष तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राज टीवी में मनीष जी। मनीष ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसा कैसा लग रहा है जब एक गुरु किसी भी छात्र हो या क्रिकेटर हो उसके पीछे सालों लगा देता है? आज सबसे बड़ा अगर कहें वैभव सूर्यवंशी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों, महामहिम के हाथों जब अवार्ड मिलता है, इतना बड़ा अवार्ड मिलता है, तो बतौर एक कोच आप किस तरीके से देखते हैं? और पूरी जर्नी तो आपने देखी है, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये तो बहुत गर्व का क्षण है एज ए कोच और एज ए बिहारी। ये पूरे बिहार के लिए भी बहुत गर्व की बात है। एज ए कोच मेरे लिए तो है ही है, और साथ में ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि एक छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े अचीवमेंट कर रहा है और उसके इस अचीवमेंट को और राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री बिहार गए, वैभव सूर्यवंशी, उनकी फैमिलीज मिले, उन्होंने सांसद खेल महोत्सव में उनका नाम भी लिया और आज आई थिंक वो मिले भी होंगे, दिल्ली गए हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री जब एक छोटे से 14 साल के लड़के को जब उनकी तारीफ करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स जो क्रिकेट नहीं खिलाना चाहते, आपके यहाँ तो बहुत सारे माता पिता ऐसे आते होंगे कि उनको दिखता होगा कि उनका बेटा वैभव सूर्यवंशी बन सकता है। किस तरीके से कोचिंग में, जहां वैभव जाते थे पटना प्रैक्टिस करने आपके कोचिंग में, ओवरऑल अब कैसा माहौल है और साथ ही खिलाड़ियों में कैसी बातचीत है वैभव को लेके? देखिए, वैभव के इस जो ओवरऑल जर्नी है, जब आज के डेट में बच्चे देख रहे हैं तो उनमें ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये है, उनमें भी ये उम्मीद जगी है कि वैभव की तरह वो भी मेहनत करें, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होके टारगेट अपना सेट करें और उस पर खूब सारा मेहनत करें, तो वो भी इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आज की डेट में पेरेंट्स में भी बहुत अवेयरनेस बढ़ा है। किसी जमाने में बिहार में सिर्फ लोगों का सरकारी नौकरी पे ही ज्यादा ध्यान केंद्रित रहता था। पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन वैभव जैसे आए हैं बिहार से, इसके पहले ईशान किशन, तो इन लोगों ने बिहार के पेरेंट्स के माइंडसेट को भी चेंज किया है और एक इंस्पिरेशन दिया है क्रिकेट से जुड़ने के लिए छोटे बच्चों को। और आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि बिहार में एकेडमीज जितने भी चलते हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे उम्र के बच्चे दिखेंगे, जो पहले उनकी संख्या कम थी, वो अब काफी बढ़ गई है। बिल्कुल। मनीष जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप भी बच्चे बहुत सारे दिख रहे हैं पीछे जो कोचिंग में है, तो उनका समय भी ना खराब हो। मैं आईपीएल के उस पहले मैच में था जहां वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे मैच में जिसने सेंचुरी लगाई थी, पहले मैच जयपुर के उस स्टेडियम में था। रवि शास्त्री जी से मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी। उन्होंने जिस तरीके से तारीफ की और वहां हर कोई मीडिया बॉक्स में बैठा था, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था जिस तरीके से वो मार रहा था सिक्स, पीछे बटलर करे तो वो भी हैरान थे। ऐसा क्या वैभव सूर्यवंशी के अंदर अलग है? आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट, विजय हजारे में उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया, एशियंस अंडर 19 में उन्होंने सेट किया। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बच रहा है जहां वैभव सूर्यवंशी बेबाक खेले। 10 रन से चूक गए, नहीं तो डबल सेंचुरी हो जाती। क्या अलग बनाता है वैभव, और किस तरीके से बातचीत होती है सीरीज से जाने से पहले या मैच से पहले? क्या आपसे बातचीत होती है, या लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी? देखिए, पहली बात कि वैभव में जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बाकियों से बहुत अलग है। दूसरा है वो अर्ली स्टेज से जो जहाँ पे भी खेला, चाहे लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, स्टेट मैच है, डिस्ट्रिक्ट मैच है, या फिर इंडिया लेवल के मैचेस हैं, तो आईपीएल है, तो वो जहां भी खेलता है उसी आत्मविश्वास से खेलता है, उसी इंटेंट से खेलता है, उसी अग्रेसिव माइंडसेट से खेलता है, और वो चाहता है कि बॉलर्स पे डोमिनेट करे, और वो करता भी है। और यही उसके सफलता का मूल मंत्र है
कि वो उसने जो भी देखिए, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, डे इन डे आउट प्रैक्टिस करते हैं, बट जो वो प्रैक्टिस में करते हैं वो मैच में डिलीवर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है, या वो उस तरीके का माइंडसेट, उसका इंटेंट वैसा नहीं बन पाता, तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। पर वैभव का यही एक खूबसूरती है कि जहां पे भी वो खेला, उसने अपने ना गेम को चेंज किया, ना माइंडसेट को चेंज किया, और जो उसका अप्रोच है, जो इंटेंट है, वो सभी जगह बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। और ईश्वर करे आगे भी वैसा ही खेलता रहे। और जहां तक रही मैचेस के दौरान बात करने की, तो जब भी मैच होता है या मैच के पहले कभी कभार बात होती है उससे, तो क्रिकेट पे ही बात होती है। सामने की टीम में कैसे बॉलर्स हैं, उनका क्या टारगेट हो सकता है, अभी वो कैसे वैभव को आउट करने का फील्ड सेटअप लेंगे, या क्या बॉलर किस माइंडसेट से बॉल डालेगा, क्या अप्रोच रहेगा, इन्हीं सब चीजों पे बात होती है। और उसको कैसे काउंटर करना है, और कैसे बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देना है कि टीम जीते, इन्हीं सब फैक्टर्स पे बात होती है। बिल्कुल मनीष जी, आपने एक ऐसा हीरा तलाशा है जो आने वाले समय में कई वर्षों तक तिरंगा का मान बढ़ाता रहेगा, और ऐसी शुभकामनाएं हम लोगों की है कि वो खूब अच्छा करें। धन्यवाद मनीष जी। अनुज जी, एक आखिरी टेक आपसे लेना चाहूंगा कि ओवरऑल आप किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं? बिल्कुल अश्विन, वैभव सूर्यवंशी जैसा कि हमने देखा वंस इन अ जनरेशन क्रिकेटर है। अभी हाल ही में आज उन्हें जो अवार्ड मिला उसके बाद मैंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है हर्षवर्धन जी, उनका रिएक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धियों ने बिहार क्रिकेट और भारत के क्रिकेट को गौरवान्वित किया है और देश भर के असंख्य युवा क्रिकेटरों को प्रेरित किया है, जो कि सही है। पहले के लोग सोचते थे कि हाँ क्रिकेटर बनना है तो मे बी 18, 19, 20 साल में, 21 साल में आप जाओगे, और 25, 26 साल में आप खेलना शुरू करोगे। पर जो वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया है, उन्होंने एक इंग्लिश में एक टर्म है वाटरशेड, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है इंडियन क्रिकेट में, कि इससे पहले ये सब कभी ना हुआ था और इसके बाद क्या ही कह सकते हैं कि शायद कब हो। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों को इन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। हम यंग जनरेशन भी नहीं भूल सकते, क्योंकि बंदा यंगस्टर्स होता है 18, 19, 20 साल का। बिल्कुल। इन्होंने 13, 14, 15 साल के बच्चों को एक इंस्पायर किया। जैसा कि अभी कोच ने भी बताया कि कैसे पहले प्लेयर्स और बच्चे और पेरेंट्स जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे बिहार में, और आज ये बात है कि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वैभव सूर्यवंशी की। खुद हालांकि वो बच्चे हैं अभी, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा उन्होंने क्या करके दिखाया है, पर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें जरूर रियलाइज होगा। अश्विन। बिल्कुल अनुज जी, ये बहुत कमाल की चर्चा, और वैभव सूर्यवंशी, अजीत भाई जुड़े, आप भी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा से लोगों को जरूर एक नया मैसेज मिला होगा, खास करके उन युवाओं खिलाड़ी को जो वैभव सूर्यवंशी बनना चाहते हैं। और विराट रोहित के परफॉर्मेंस ने वाकई में सेलेक्टर को जवाब दे दिया। बाकी खबरों के लिए देखते रहें आप राज टीवी। कल फिर मिलेंगे स्पोर्ट्स पावर प्ले प्रोग्राम में शाम 6 बजे तक। तब तक के लिए नमस्कार।